और जो आज मैं आपको नफिल नमाज बताने वाला हूँ 2 रकात नफिल नमाज से दोस्तों, इस नफिल नमाज को आप ज़रूर पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि शब क़द्र आने वाली है। शब क़द्र इतनी अज़मत वाली रात है, इतनी क़द्र वाली रात है कि इसकी शान क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इसके बारे में पूरी एक सूरत नाज़िल फरमा दी है। साथ ही साथ में अपने बंदों को ये भी फरमा दिया, बंदों से फरमा दिया कि ऐ मेरे बंदों, ये एक रात इतनी अज़मत वाली है कि इस रात के मद्दे मुकाबिल में 1000 महीनों की रातें रखी जाएं तो उन 1000 रातों की फजीलत इस एक रात के सामने फीकी पड़ जाएगी। और दोस्तों, हदीस मुस्तफ़ा में ये भी आया है कि जो शख्स सिद्क़ दिल से इस रात में नवाफिल पढ़ता है तो परवरदिगार आलम उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा दिया करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो इस्तिग़फ़ार चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो गुनाहों की माफ़ी चाहता है उसको भी माफ़ फरमाता है और उसकी तौबा को कबूल फरमाता है, जो इंसान सिद्क़ दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। इस रात के फ़ज़ाइल बहुत हैं और इस रात में जो नवाफिल नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, उन नवाफिल नमाज़ों को आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी कि ये कोई क़ैद नहीं कि आप इस तरीके से पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप जिस तरीके से चाहें, जैसा चाहें वैसा आप नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नवाफिल नमाज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है या इस वीडियो में जो नफिल नमाज बताने वाला हूँ, इस तरतीब से अगर आप पढ़ेंगे तो इसके फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप ये तरतीब ना अपनाएं, दूसरी तरतीब से पढ़ें, जैसे आम नमाज़ों में पढ़ते हैं, फ़र्ज़ में पढ़ें और सुन्नत में आपने पढ़ी है या नफिल में पढ़ी, इस तरतीब से अगर आपने पढ़ी तो आपकी नफिल नमाज नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं। आप जिस तरीके से चाहें, जिस तरतीब से चाहें उस तरतीब से आप नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जो तरतीब मैं बताने वाला हूँ, इस तरतीब से अगर कोई शख्स पढ़ेगा, जो भी इस्लामी भाई या बहन इस तरतीब से नमाज़ पढ़ेंगे या पढ़ेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फ़ज़ाइल ज़्यादा अता फ़रमाएगा, यानी कि इनके फ़ज़ाइल हदीस मुस्तफ़ा में ज़ायद हैं। जो भी इस्लामी भाई या बहन मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, उससे गुजारिश है कि वो इन 2 नफिल नमाज़ों को ज़रूर पढ़ें। क्यों? इसलिए कि जो शख्स इन नफिल नमाज़ों को पढ़ता है या जो इस्लामी भाई या बहन पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और साथ ही साथ में उसके वालिदैन के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा, यानी वो भी बख्शा जाएगा और उसके माँ बाप भी बख्शे जाएंगे। और माँ बाप का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, आप खूब ही जानते हैं। तो हम और आपके ऊपर हक़ बनता है कि हम और आप इन 2 रकात नफिल नमाज़ों को पढ़ें, हमारे भी गुनाह माफ़ हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वालिदैन की ख़ताओं को भी माफ़ फरमाए, उनके गुनाहों को भी बख्श दे। दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ ये नफिल नमाज आपको पढ़ना है तो किस तरतीब से पढ़ना है। 2 रकात नफिल नमाज आपको पढ़ना है। 2 रकात नफिल नमाज की आप नियत बांधें। नियत बांधने के बाद में आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद में आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में अब आपको सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा सूरह इखलास को आप पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। आप इस तरीके से पढ़ने के बाद आप नमाज आप 2 रकात पूरी करेंगे। 2 रकात नमाज पूरी करने के बाद में अब आप सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद में फिर आपको उसी जगह के ऊपर बैठ करके, यानी हटना नहीं है, बैठ करके 70 मरतबा आपको पढ़ना, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। 70 मरतबा आपको ये पढ़ना है। जो शख्स इस तरतीब से इस नमाज को पढ़ेगा, जो भी इस्लामी भाई या बहन इस नमाज को इस तरतीब से पढ़ेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा और उसके वालिदैन के गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा। इसकी ये फजीलत है। और साथ ही साथ में परवरदिगार आलम फ़रिश्तों को हुक्म फरमाता है कि आए मेरे फ़रिश्तों, जाओ जन्नत में चले जाओ और जन्नत में मेरे बंदे के लिए या मेरी बंदी के लिए मकान तैयार करो, उनके लिए बागें तैयार करो, उनके लिए नहरें तैयार करो। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये सारी चीज़ें दे दो जिस शख्स ने या जिस मेरे बंदे या बंदी ने इस नफिल नमाज को पढ़ा है। और साथ ही साथ में ये भी लिखा हुआ है कि उस वक्त तक करके उसको मौत नहीं आएगी जो शख्स इस नफिल नमाज को पढ़ेगा, जब तलक करके ये सारी चीज़ें ज़िंदगी ही में यानी दुनिया ही में ना देख ले, यानी जन्नत को देखे और जन्नत में मकान को, मकान के बाद नहर को, नहर के बाद में बागात को, जब तलक करके वो
दुनिया ही पर नहीं देख लेता है, उस वक्त अल्लाह करके उसको मौत नहीं आया करती है, जो शख्स इन 2 रकात नफिल नमाज को पढ़ा करता है। आप जानते हैं कितनी फजीलत है इस नफिल नमाज की, और साथ ही साथ में परवरदिगार आलम जो है उसको बहुत सारी नियामतें अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम उसकी ख़ताओं को माफ़ फरमाता है, उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है उसको और उसके वालिदैन को, और उसकी हर एक दुआ को कबूल फरमाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन 2 रकात नमाज़ों को ज़रूर पढ़ें। दुआ करें मेरे लिए भी, जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए दुआ करें, अमन व सलामती की दुआ करें, और अपने वालिदैन के भी लिए दुआ करें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।